जब वो तुम्हें अपनी जानिब बुलाता है तो वो राज़ी होने का इरादा बांधे होता है, और जब तुम्हें दुआ की तौफीक देता है तो कबूलियत के लिए तुम्हारी दुआ के इंतज़ार में होता है। फिर यूं मुकम्मल कर देता है तुम्हें कि दुनिया देखती रह जाती है। तहज्जुद का खामोश सजदा और जार जार बहते हुए आंसुओं को वो कभी ज़ाय नहीं करता। जब गुजारिश लाडली इबादत में की जाए तो लाडले की दुआ कहाँ अधूरी रह सकती है। कायनात जो भी कहे फिर वो होकर रहता है, जो उसका बंदा उससे मांग लेता है फिर वो होकर रहता है। फिर गम लेकर उसके रूबरू बैठो, यूं लगेगा जैसे उस एक लम्हे में ही जिंदगी सिमट आई है, जैसे वो ये सारा कारवां उसने सिर्फ उसी एक लम्हे की तकमील के लिए चला रखा हो कि थक जाओ जब इस आर्जी जहां से तो मेरी मुस्तकिल आगोश में छुप जाओ, ताकि जान जाओ कि वो ही है जो जगाता भी है और चैन की नींद सुलाता भी है, और जब मिलना चाहता है तो मुलाकात के ज़रिए बनाता भी वही है, कभी अपनी तो कभी किसी जान से प्यारी चीज़ की तलब लगाकर। सुकून उसी से शुरू होता है और उसी पे ख़त्म होता है। तभी तो दिन के उजाले मुशक्क़त और उलझन के सिवा और कुछ नहीं होते, और वो तारीकी जिसमें अर्श वाले से गुफ्तगू हो वो तमाम उजालों से ज़्यादा पुरसकून होती है। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी चाहत तक ले जाने के ज़रिए बहुत पहले से बना रखे हैं। वो तुम्हें आजमाइश में डालकर सज़ा नहीं देता, बल्कि वो तुम्हें हर चीज़ की हकीकत दिखाकर मकसद ज़िंदगी सिखाता है। मगर वो चाहता है कि तुम खुद उन तक आओ ताकि तुम यकीन रखना सीख सको और सब्र से तुम्हारी आशनाई हो सके। रास्तों का मत सोचो, बस जहाँ भी वो ले जा रहा है वहाँ यकीन के साथ चल दो। तुम उसके मंसूबों के संग चलते जाओ और वो अपने मंसूबों को तुम्हारे मंसूबों की जानिब मोड़ देगा। और ये भी जान रखो कि उसने मिलने से लेकर ना मिलने तक हर चीज़ का वक्त मुकर्रर कर रखा है कि हर चीज़ ने एक रोज़ वापस लौट ही आना है। जो नसीब में लिखा है वो हर हाल में हर कीमत पर मिलकर रहना है। तुम आज जहाँ हो वहाँ इत्तफाकन नहीं हो, बल्कि तुम्हारा ये मकाम तुमसे भी पहले लिख दिया गया था। सो तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। तुम्हारा काम तो सिर्फ दुआ करना है, बाकी तो सारी उसकी मंसूबा साजी है, उसी की मंसूबा साजी है। और फिर देखना तुम्हारा यकीन ही तुम्हें उस चीज़ तक ले जाएगा जिस तक पहुंचने का तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और याद रखना, जिनके पीछे तुम भाग रहे हो उनके पास बेसुकूनी के सिवा कुछ नहीं। तवील सजदे, बेकरार सांसें और सदियों की जागी आंखें उन्हें भी वापस ले आती हैं। टूटे हुए दिलों की फरियादें जिनका किसी सूरत भी वापस आना मुमकिन नहीं लगता। इन खामोश लबों ने की हैं आपकी खुदा से हज़ारों बातें। वो सिर्फ नेकोकारों का खुदा थोड़ी है, उसके यहाँ मुस्कुराहटों से ज़्यादा मोतबर हैं निदामतें। बात तो तरब की है, कोई सोता रहता है गफलत की नींद रात भर, और किसी को तहज्जुद तक खींच लाती है अर्श वाले की यादें। बस खुदा ही राहत है और उसी से हैं बाकी सभी राहतें। जिनके पीछे भाग रहे हो उनके पास बेसुकूनी के सिवा और कुछ भी नहीं। मेरा रब अंधेरों से ही उजाले बनाता है, तो फिर किस कश्मकश में खोए बैठे हो जो खिज़ां के बाद सूखी और कमज़ोर टहनियों को सरसब्ज कर देता है।
और उजरे बाग का रंग फिर से निखार देता है, वो फिर कैसे तुम्हारी तकलीफ को खुशी में नहीं बदलेगा। फिर रफ्ता रफ्ता वो शजर हरा भरा होने लगता है और अल्लाह उन बेजान टहनियों को फिर से जिंदगी से भर देता है। जानते हो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो यकीन रखने वालों का भरम रखता है। वो फिर ये नहीं देखता कि शजर है या फिर इंसान है। तवक्कुल तो फिर उस शजर से सीखो जो अपनी शाख पे पत्तों को हरा भरा करता है और चंद ही लम्हों में उन पत्तों का ज़मीन पर मुरझाकर गिर जाना देखता है। जब वो उनकी फरियाद सुन सकता है जो बोलते ही नहीं, तो फिर वो कैसे उनकी फरियाद को रद्द कर सकता है जो सिसक सिसक कर दुआ करते हैं। जो फूलों में महक भरता है वो तुम्हारी ज़िंदगी भी खुशियों से भर देगा। तुम मांगो तो सही, तुम मांगो तो सही। फिर गम लेकर उसके रूबरू बैठो, यूं लगेगा जैसे उस एक लम्हे में ही जिंदगी सिमट आई है, जैसे वो ये सारा कारवां उसने सिर्फ उसी एक लम्हे की तकमील के लिए चला रखा हो कि थक जाओ जब इस आर्जी जहां से, तो मेरी मुस्तकिल आगोश में छुप जाओ, ताकि जान जाओ कि वो ही है जो जगाता भी है और चैन की नींद सुलाता भी है, और जब मिलना चाहता है तो मुलाकात के ज़रिए बनाता भी वही है, कभी अपनी तो कभी किसी जान से प्यारी चीज़ की तलब लगाकर। सुकून उसी से शुरू होता है और उसी पे ख़त्म होता है। तभी तो दिन के उजाले मुशक्क़त और उलझन के सिवा और कुछ नहीं होते, और वो तारीकी जिसमें अर्श वाले से गुफ्तगू हो वो तमाम उजालों से ज़्यादा पुरसकून होती है। अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी चाहत तक ले जाने के ज़रिए बहुत पहले से बना रखे हैं। वो तुम्हें आजमाइश में डालकर सज़ा नहीं देता, बल्कि वो तुम्हें हर चीज़ की हकीकत दिखाकर मकसद ज़िंदगी सिखाता है। मगर वो चाहता है कि तुम खुद उन तक आओ, ताकि तुम यकीन रखना सीख सको और सब्र से तुम्हारी आशनाई हो सके। रास्तों का मत सोचो, बस जहाँ भी वो ले जा रहा है वहाँ यकीन के साथ चल दो। तुम उसके मंसूबों के संग चलते जाओ और वो अपने मंसूबों को तुम्हारे मंसूबों की जानिब मोड़ देगा। और ये भी जान रखो कि उसने मिलने से लेकर ना मिलने तक हर चीज़ का वक्त मुकर्रर कर रखा है, कि हर चीज़ ने एक रोज़ वापस लौट ही आना है। जो नसीब में लिखा है वो हर हाल में हर कीमत पर मिलकर रहना है। तुम आज जहाँ हो वहाँ इत्तफाकन नहीं हो, बल्कि तुम्हारा ये मकाम तुमसे भी पहले लिख दिया गया था। सो तुम्हें यहाँ तक लाया गया है। तुम्हारा काम तो सिर्फ दुआ करना है, बाकी तो सारी उसकी मंसूबा साजी है, उसी की मंसूबा साजी है।